गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 3 जून और 3 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किस देश की सरकार ने 455 करोड़ रुपए के जल जीव दिवस को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भारत देश को। किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो यह किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अनीता कोटवानी जी। किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रवि शंकर प्रसाद जी ने। किसने एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है? तो ये बनाया है स्पेस एक्स ने और ये है अमेरिका में। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, किसने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियनशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी कि क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार आवश्यक प्रयास करेगा। इसे एमएसएमई मंत्रालय का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। एमएसएमई की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहां पर एमएसएमई के बारे में बात कर लेते हैं। एमएसएमई का मतलब है यहां पर भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। देश में मौजूद जो भी सूक्ष्म छोटे और मध्यम उद्योगों से संबंधित नियम विनिमय और कानून हैं तथा आवश्यकता होने पर नए कानूनों के निर्माण के लिए यह मंत्रालय सर्वोच्च निकाय या संस्था है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने गिरवी रखे गए शेयरों के जरिए डिश में खरीदे 24.19% की हिस्सेदारी की है? तो इसका सही जवाब है यस बैंक ने, यानी कि यस बैंक लिमिटेड ने भारत में डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच टेलीविजन सेवा प्रदान करने के लिए डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो कि डिश टीवी और कुछ अन्य कंपनियों द्वारा कर्ज के एवज के रूप में गिरवी रखे गए 44.53 करोड़ के शेयर का अधिग्रहण किया गया है। यस बैंक का मुख्यालय, तो यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई और यह है महाराष्ट्र में। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार जी। यस बैंक की जो टैगलाइन है वो है एंटरप्राइजेस अवर एक्सपर्टाइज। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने लाइफ सेविंग तकनीकी के समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीवन रक्षक तकनीकी लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। यह कदम तब उठाया गया है जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त रूप से
वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की है। WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय है जेनेवा और यह है स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य है किसका? WHO का। तो यह है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। WHO के जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? बताइए बताइए, आप बता सकते हैं। तो इसका जवाब है किरण रिजिजू, यानी कि केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से की गई है। यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीट के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है? बताइए बताइए, आप लोग बता सकते हैं। यू कैन डू इट। तो इसका सही जवाब है प्रदीप कुमार। जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जून को। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों सदनों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री और ESL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने। यहाँ की जो तेलंगाना की जो मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाती है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। एक बार फिर से बोल देता हूँ, राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वो है तेलुगु। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसे NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए हैं मार्कोस ट्राइजो। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, 2 मनोज कुमार हैं यहाँ पर, मनोज कुमार जी, मितेश, देवेश, देबू, सचिन माथुर, सोनू, दीपक और पुष्पेंद्र ने इसका जवाब दिया है। आइए पढ़ते हैं हम अपना आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, इंडिगो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब ऑप्शन A या ऑप्शन B या ऑप्शन D या ऑप्शन C या D। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।